शहीदों की वीर गाथा पर निबंध। शहीद शब्द सुनते ही आंखों में शौर्य और दिल में एक कसक उठती है। शहीद कोई साधारण उपाधि नहीं है। ये उस सैनिक को दी जाती है जो अपने प्राणों से अधिक अपने वतन को चाहता है। वह जानता है कि हर क्षण मौत उसके इर्द गिर्द मंडरा रही है, फिर भी वो विचलित नहीं होता। वह ये भी जानता है कि उसकी शहादत एक दिन अखबार की खबर बनकर रह जाएगी। शायद कुछ मोमबत्तियां जलेंगी, कुछ भाषण होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है कि उसका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेगा। शहीद केवल अपने जीवन का बलिदान नहीं देता, वो अपने सपनों, अपने माता पिता की उम्मीदों, अपनी पत्नी की मुस्कुराहट और अपने बच्चों के भविष्य को भी राष्ट्र की वेदी पर चढ़ा देता है। वह जब गोली खाता है तो दर्द उसका होता है, लेकिन गर्व पूरे देश का होता है। एक सैनिक भले ही शहीद हो जाए, परंतु वो मरकर भी जीता है। किसी माँ की आंखों के आंसू में, किसी बच्चे की कहानियों में और हर उस तिरंगे में जो हवा में लहराता है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम शहीदों की गाथाओं से भरा पड़ा है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति देकर भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त कराने का रास्ता प्रशस्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयघोष, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतीय हृदय में गूंजता है। इसी प्रकार 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने अपनी वर्दी को त्यागते हुए विद्रोह का बिगुल फूंका। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति को गले लगाकर सिद्ध कर दिया कि स्त्री केवल सहनशील नहीं, संहारक भी हो सकती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की त्रयी ने अंग्रेजों को ये बता दिया कि भारत की युवा शक्ति जाग चुकी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं। 1947 के बाद हुए हर युद्ध, चाहे वो 1962 की चीन से जंग हो, 1965 या 1971 का पाकिस्तान से युद्ध, या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, इन सभी में भारत ने अपने अनगिनत सैनिकों को खोया, लेकिन झुका नहीं। कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर रमेश शर्मा, हवलदार अब्दुल हमीद जैसे शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक केवल वर्दी नहीं पहनता, बल्कि वो वतन के लिए जीता है और वतन के लिए मरता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। आज भी हमारे सैनिक, पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल हर रोज अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब कहीं दूर कोई फौजी अपने घर से दूर देश की सीमा पर हमारी हिफाजत कर रहा होता है। वह जानता है कि किसी भी पल एक गोली उसकी जान ले सकती है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता। यही तो असली देशभक्ति है। शहीदों का बलिदान केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर नहीं रह जाता, बल्कि वो हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन जाता है। उनकी कहानियां हमें साहस, निस्वार्थता और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जिस आजादी और शांति का हम उपभोग कर रहे हैं, वो अनमोल है और उसे बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्कता और समर्पण की आवश्यकता है। हर वर्ष जब हम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो शहीदों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। ये केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। हमें ये समझना होगा कि शहीदों का सपना केवल देश की सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे भारत का निर्माण चाहते थे जहां न्याय हो, समानता हो और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। उनके बलिदान को सच्चा सम्मान तभी मिलेगा जब हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो उनके आदर्शों पर खरा उतरे। हमें अपने बच्चों को शहीदों की कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि वे भी राष्ट्र प्रेम और बलिदान के महत्व को समझ सके। शहीद वे अमर आत्माएं हैं जो मरकर भी जीवित रहती हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मशाल का काम करता है, जो उन्हें सही मार्ग दिखाता है। वे हमारे देश के गौरव है, हमारी प्रेरणा है। जब तक भारत का तिरंगा शान से लहराता रहेगा, तब तक शहीदों का नाम अमर रहेगा। उनका बलिदान हमें ये सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके परिवारों के प्रति अपने दायित्व को सदैव निभाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची श्रद्धांजलि है।
Like, comment, and subscribe.